हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 42 से आगे तक। 42वां और 43वां श्लोक पढ़ता हूँ। याय मां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति उपतिष्ठत वेदवादरता पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मना स्वपर जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गति प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकार में शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध काम करने की संस्तुति करते हैं। इन तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। चर्चा चल रही थी 41वें श्लोक में, जो इस मार्ग पर चलते हैं और प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अब प्रश्न ये है कि उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त क्यों रहती है। बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त क्यों रहती है, ये जानने का प्रयोजन है और इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं अगले 42वें और 43वें श्लोक में। जो इस मार्ग पर चलते हैं, इस मार्ग मतलब निष्काम भाव से कर्म करना, जो मार्ग भगवान बता रहे हैं उस मार्ग पर चलने की बात हो रही थी। प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं मतलब उस मार्ग पे चलने का जो प्रयोजन है भगवत प्राप्ति, भगवान का धाम, भगवान का प्रेम, उसमें दृढ़ है। लक्ष्य एक है, मुक्ति प्राप्त करनी, भगवान के धाम। अब उसके बारे में चर्चा आ रही है कि उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त क्यों है। अब व्यवसायी मनुष्यों की बुद्धि अनंत क्यों है, उसका कारण है कामनाओं में रचे पचे हुए हैं, स्वर्ग की चाहना करते हैं। उनका मैक्सिमम एफर्ट जो है वो है स्वर्ग की चाहना। अब 4 बेसिक चीज़ें बताई गई शास्त्रों में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 चीज़ें बताई गई, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब उपनिषद में जो वेदांत है, अभी आपको चर्चा करेंगे वेदों के बारे में, सिर्फ इतनी बात अभी बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो उपनिषद है उसको वेदांत भी कहा जाता है। वो जो है आपकी भक्ति का अपरिपक्व फल है, मतलब अनराइपेंड फ्रूट। अनराइपेंड फ्रूट पर पका हुआ फल क्या है, राइपेंड फ्रूट क्या है। राइपेंड फ्रूट है श्रीमद् भागवतम, अमल पुराण है जिसमें कोई मल नहीं है। राइपेंड फ्रूट है भक्ति का पका हुआ फल जो है वो श्रीमद् भागवतम। अब जो वैदिक ट्री है, जो वेदों को हमें पेड़ की संज्ञा देते हैं, वैदिक ट्री बोलते हैं, उसकी जो शाखाएं हैं, शाखाओं में आती है कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। ये तीनों कांडों की भी चर्चा करेंगे। और उसके जो इनके फूल हैं, फ्लावर्स, वो है धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष नहीं आया, मोक्ष फाइनल है। अब आती है चर्चा कि जब कामनाओं में रचे पचे हैं, स्वर्ग की चाहना करते हैं, तो सत्य असत्य, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है। बुद्धि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती है, फैसला नहीं कर पाती है कि क्या ठीक है क्या गलत है। व्यक्ति जो है सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं और वेदों का तात्पर्य मानते हैं केवल भोगों में
और स्वर्ग की प्राप्ति में। अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति हो गई पुष्पित वानी फूल और पत्ती, इससे ऊपर नहीं जा पाते। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, भोगों का राग अगले जन्म होने का कारण है। भोगों में जो अट्रैक्शन है, भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने में जो हमारी आकर्षण रहता है, तो हमारे अगले जन्म होने का कारण है। अब भोग क्या है? इंद्रियां और इंद्र विषय, इनके द्वारा सुख लेना भोग है। ऐश्वर्य क्या है? कि भोगों के लिए सामान इकट्ठा करना। सामान चाहिए, मकान चाहिए, रुपया चाहिए, धन चाहिए, आप इकट्ठा करते हैं जिससे कि आप जो है इंद्रिय और इंद्र विषयों को सुख की प्राप्ति कर सकें। परंतु भोग और ऐश्वर्य दोनों आसुरी हैं। असु का मतलब होता है प्राण, और जो प्राणों को बनाए रखने वाला होता है, जो प्राणों के लिए सब कुछ करता है, वो आसुरी कहलाता है। अब देखिए, अब हम जो है चर्चा करते हैं थोड़ी सी वेदों के बारे में, फिर जो है हम प्रभुपाद का प्रकट पढ़ेंगे। 4 वेद हैं, 4 वेदास। सबसे पहले था यजुर्वेद, उससे जो है निकल के आए बाकी सारे वेद एक एक करके। ऋग्वेद आया और अथर्ववेद आया और सामवेद आया। ये जो 4 वेद हैं, इन 4 वेदों का ज्ञान एक्सप्लेन करने के लिए वेद व्यास जी ने 4 ऋषियों को जिम्मेदारी दी। ऋग्वेद का ज्ञान देने के लिए पैल ऋषि को, सामवेद का ज्ञान देने के लिए जैमिनी ऋषि को, यजुर्वेद का ज्ञान देने के लिए वैशंपायन ऋषि को, और अथर्ववेद का ज्ञान देने के लिए अंगिरा ऋषि को। और इन चारों को सम्मिलित रूप से एक साथ चरणव्यूह कहते हैं इसको, उसका ज्ञान देने के लिए शौनक ऋषि को। अब हर वेद के अंदर शाखाएं हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग खंड हैं। तो ऋग्वेद में 5 शाखा हैं, सामवेद में 12 शाखा हैं, यजुर्वेद में 86 शाखा है, और अथर्ववेद में 9 शाखा है। अब हर शाखा के अंदर आगे ब्रांचेस हैं, डिविजन्स हैं, खंड है और खंड है, अध्याय है। तो टोटल अध्याय बनते हैं 1130। इसमें ऋग्वेद में 21 हैं, यजुर्वेद में 100 है, सामवेद में 1000 है, और अथर्ववेद में 9 है। अब ये जो वेद हैं, इनमें हर वेद को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 अंग हैं इसमें, एक संहिता, एक ब्राह्मण, एक आरण्यक और एक उपनिषद, वेदांत जिसे कहते हैं। संहिता और ब्राह्मण के अंदर आपको भौतिक सुख भोग प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, अपने आनंद में जीवन बिताने के लिए अलग अलग मंत्रों की चर्चा हुई है कि आप कौन से मंत्र के, कौन से देवता के प्रति करके आपको क्या लाभ की प्राप्ति होती है और लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये ज्ञान मिल जाता है। अब जब व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम में है, तो उसको संहिता और ब्राह्मण दोनों का ज्ञान प्राप्त करके वो उस मार्ग पे चलता है और भोग ऐश्वर्य के मार्ग पे चल के स्वर्ग प्राप्ति की चाहना करता है, स्वर्ग प्राप्ति तक जाता है। परंतु जब व्यक्ति जो है दोनों गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य को पार करके वानप्रस्थ में चला जाता है, वानप्रस्थ मतलब वन और अरण्य मतलब वन, तो उसको जो है आरण्यक उपनिषद जो है उनको पढ़ना होता है। बृहदारण्यक उपनिषद, उन उपनिषदों को पढ़ना होता है, उनकी चर्चा करनी होती है। अब सचिन प्रभु जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सचिन शर्मा जी आप म्यूट नहीं कर रहे हैं, आप म्यूट कर लीजिएगा अपना।
अब आरण्यक उपनिषद पढ़ने के बाद जब आप संन्यास में जाते हैं तब आपको वेदांत अर्थात उपनिषदों को डिटेल में पढ़ना होता है, उनसे ज्ञान प्राप्त करना होता है। उपनिषद जो है, जो वेदों का अंत है, उनमें शुरू के जो उपनिषद हैं उनके अंदर भगवान के निर्गुण और निराकार रूप की चर्चा हुई है। परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, राम पूर्व तापनीय उपनिषद, राम उत्तर तापनीय उपनिषद, नारायण उपनिषद, महा उपनिषद, नरसिंह पूर्व तापनीय उपनिषद, नरसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद, राधिकोपनिषद, राधा उपनिषद, इस तरह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो भगवान के सगुण और साकार रूप की चर्चा होती है। अब एक दूसरे तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। अगर आप जो है वेदों को पढ़ते हैं और वेदों में अगर 1,00,000 श्लोक हैं तो 1,00,000 श्लोकों में से 80,000 श्लोक जो है कर्म कांड के हैं, 16,000 श्लोक ऐसे हैं जो ज्ञान कांड के हैं, ज्ञान देते हैं, और 4,000 श्लोक ऐसे हैं जो उपासना कांड के हैं। अब होता क्या है कि व्यक्ति जो है वेदों के प्रति आकर्षित होकर वेदों को पढ़ने का, समझने का प्रयास करता है, परंतु वो शुरू के जो 80,000 श्लोक हैं उनमें से भी कुछ ही पढ़ के उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और उससे आगे बढ़ नहीं पाता है कि उपासना कांड तक भी नहीं ले जाना, तो उसी में रचपच जाता है। तो यहाँ जो है प्रभुपाद लिखते हैं कि ड्यू टू अटैचमेंट फॉर सेंस एंजॉयमेंट फॉर एलिवेशन टू हेवनली प्लैनेट्स पीपल थिंक दैट वेदास आर मेंट टू अचीव दिस। मतलब इंद्र तृप्ति, भोग, ऐश्वर्य और स्वर्ग प्राप्ति, वेदों में यही कुछ दिया हुआ है, इससे ज़्यादा लोग जानने का प्रयास नहीं करते। अब पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का परफेक्ट। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते, वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं और स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्र तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहाँ मुद्रा तथा तरुणियाँ उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। एम क्या हो गया? वेदों को पढ़ा और वेदों को पढ़ने के बाद मेरे को जो है स्वर्ग प्राप्ति, मतलब स्वर्ग में जीवन का आनंद, इंद्र तृप्ति कराने वाले प्रस्ताव, जैसे इंद्र तृप्ति हो सके, और जहाँ भौतिक ऐश्वर्य, इनके प्रति आकर्षण रहता है। और जो आपको ज्ञान इनको एंजॉय करने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए देता है, उतने से आप सेटिस्फाई हो जाते हो, आप तसल्ली हो जाती है आपकी, उसे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। वेदों में स्वर्गलोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिसमें ज्योतिष होम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। जैसे मैंने आपको बताया, उनकी लिमिटेशन इंद्र तृप्ति के लिए और स्वर्ग प्राप्ति को पहुंचने के लिए होती है। उसमें करते हैं ज्योतिष होम, एक यज्ञ का प्रकार है जिसका अभी चर्चा नहीं करेंगे, कभी बाद में आपको बताएंगे कि ज्योतिष होम यज्ञ क्या होता है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ क्रम में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना ये जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तजनित मीन्स छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी। और प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना ये जाने इस आकर्षण का फल क्या होगा, आप उस फल को खा लेते हो, जहर है, मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। इसी तरह जो ज्ञानी पुरुष है उनको ज्ञान नहीं होता है, वो तजने योग्य स्वर्ग, ऐश्वर्य और इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं।
का आकर्षण उसके प्रति होता है। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है अपाम सोम अमृता अभूम तथा अक्षम्य है चातुर्मास्य याजना सुकृतम भवती। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास से तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। मतलब आपने तपस्या करी, जैसे आज तक चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास का व्रत रख लिया और अमर होने के लिए आपने सोचा कि सोम रस पीने का अधिकारी हो, मैं सोम रस पिए। अब सोम रस क्या है? आमतौर पर लोग कहते हैं सोम रस जो है स्वर्ग की दारू है, स्वर्ग की शराब है, स्वर्ग का पेय है। सोम रस क्या है? सोम रस के बारे में भी चर्चा करते हैं। जहाँ तक पृथ्वी के, तो इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्र तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क के प्रति विशेष आसक्त रहते हैं। उनको वैदिक यज्ञ लगते हैं बहुत आसान, क्योंकि इससे उनको भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दे वॉन्ट इट, दे नीड इट। परंतु साथ साथ जो है सोम रस को भी प्राप्त करना चाहते हैं और वो सोम रस समझते हैं इस युग की शराब। वहाँ की शराब वहाँ का सोम रस कहलाती है, यहाँ की शराब यहाँ का सोम रस कहलाती है। अब देखिए सोम रस है क्या। हम लोग सोम रस के बारे में कितनी भ्रांतियाँ पाले हुए हैं। एक ग्रंथ है रसेंद्र चूड़ामणि, आयुर्वेद का ग्रंथ है रसेंद्र चूड़ामणि। उसमें उल्लेख आता है कि एक लता है, लता जो बेल होती है, जो बेल की तरह ऊपर चढ़ती है, उस बेल के अंदर 15 गांठें होती हैं। एक गांठ, फिर बेल पत्ता, फिर गांठ, फिर बेल पत्ता, फिर गांठ, मतलब इस तरह करके जो है इसमें 15 गांठें होती हैं। 15। जब शुक्ल पक्ष आता है, जब चंद्रमा पूर्णिमा की ओर जाता है अमावस के बाद, तो उसका एक एक पत्ता एक दिन में निकलता है। 15 दिनों में 15 पत्ते निकलते हैं उसके। 15 पत्ते से ज़्यादा नहीं होते। 15 दिनों में 15 पत्ते निकलते हैं, अर्थात एक दिन में एक पत्ता निकलता है। गांठें लाल होती हैं। वो पत्ता जो है वो और उसकी गांठें, उसका तना, उसकी जड़, सब चीज़ें लेके उनको शुद्ध किया जाता है, पीसा जाता है। पीसने के बाद जल में मिलाया जाता है और उसका रस निकाला जाता है। उस रस को फिर मंत्रों द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो वो सोमलता है, उसका रस है, इसलिए सोम रस कहलाता है, वो शराब नहीं। उसी लता की जब कृष्ण पक्ष आता है तो एक एक पत्ता झड़ता चला जाता है। तो अमावस के दिन बेल में एक भी पत्ता नहीं रहता। तो कृष्ण पक्ष में पत्ते झड़ जाते हैं, शुक्ल पक्ष में पत्ते निकलते हैं। तो उसका जो पंचांग होता है, उसके जो 5 अंग होते हैं, उसी से जो है जो रस निकाला जाता है, जिसको मंत्रों के द्वारा शुद्ध किया जाता है, मंत्र बोले जाते हैं, मंत्रों द्वारा उसे शुद्धिकरण किया जाता है, उसको सोम रस कहते हैं। अब रूपा लिखते हैं कि ऐसे लोगों की भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती, उन्हें मुक्ति का पता ही नहीं क्या है। मैं आपको कॉमन एग्जांपल देता हूँ, वेरी सिंपल एग्जांपल। हम लोग किसी की भी डेथ में जाते हैं, वहाँ पे एक पंडित जी होते हैं जो आपसे कीर्तन भी करते हैं, प्रवचन भी करते हैं, सब बातें करते हैं। या कोई उनके मोहल्ले का, रिश्तेदारी का, आसपास का, पड़ोस पड़ोस का विद्वान पुरुष होता है, वो भी अपना बोल रहा होता है। तो उनकी इच्छा यही होती है कि हे भगवान, इस दिवंगत आत्मा को स्वर्गलोक में जगह देना। उनको स्वर्गलोक से ऊपर क्या पता ही नहीं। उनका लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति होता है, स्वर्गलोक में जगह मांगते हैं। ऐसे लोग जो है उनकी भव बंधन से मुक्ति में श्रद्धा नहीं होती। कि मुक्ति का मतलब है लौट कर इस भौतिक संसार में
भौतिक शरीर धारण करने के लिए नहीं आना, वो मुक्ति कहलाती है। और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। घर में यज्ञ करा लेंगे, 7 दिन का ये, 15 दिन का ये, 14 दिन का ये, 3 दिन का ये यज्ञ कराएंगे। मैंने गुलाम यज्ञ करा लिया, मैंने फलाना यज्ञ करा लिया, मैंने फलाना यज्ञ करा लिया, ये करा लिया, मेरा अब क्या, मैं सर चला जाऊँगा, मैंने सर जान प्राप्ति के सारे उपाय कर लिए। वे सामान्यतः विषयी होते हैं। विषयी का मतलब है कि इंद्रिय भोगों के प्रति आकर्षित और उनको एंजॉय करने वाला, इंद्र विषयों को इंद्रियों के द्वारा एंजॉय करने वाला, और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं जिनमें दैवी सुंदर स्त्रियों का संग और प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषय है। अतः वे लोग हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। भौतिक जगत के स्वामी हैं, भौतिक जगत के स्वामी बन गए तो भौतिक अस्थायी सुख, जो सुख है परमानेंट नहीं है। बहुत पीछे हमने पढ़ा, मात्र स्पर्शा तो कौन था यह शीत उष्ण सुख दुखता। ये सुख और दुख आने जाने वाले हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं। ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। तो इस अस्थायी सुख के प्रति उनकी आसक्ति रहती है, दे वांट टू एंजॉय इट। अब आती है श्लोक संख्या 44। भोगेश्वर प्रसक्तानां तया अपरिचेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। जो हम चर्चा कर रहे हैं कि उनका लक्ष्य एक होता है, दे नो व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन। उनको जिनको पता होता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति और भगवान का धाम, पर उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, उसके बारे में सोचते नहीं, उसके बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त करते, कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? कि ये लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, इंटरेस्टेड इन दैट ओनली, अत्यधिक आसक्ति है उसके प्रति। और सांसारिक वस्तुओं में जो वस्तुएं आपको शारीरिक सुख देती हैं, मानसिक सुख देती हैं, उन वस्तुओं के प्रति मोहग्रस्त हो जाते हैं। अब व्यक्ति जो है मोहग्रस्त हो गया, अब क्या होता है कि उसके मन के अंदर भौतिक संसार घुसा हुआ है, भगवान का स्थान नहीं। तो भगवान की भक्ति का निश्चय होगा ही नहीं, और निश्चय नहीं होगा तो दृढ़ कहाँ से होगा। उनके मन के अंदर बात रहेगी भौतिक संसार का सुख भोग सोखने का और भोगने का आकर्षण, उसको प्राप्त करने का आकर्षण। अब रूपपाद जी परपट में क्या लिखते हैं? समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधीयते स्मृता तत्व याथा आत्मया। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यून अधिक पतन को प्राप्त होते हैं। उनकी लाइफ जो है वो सिर्फ भौतिक ऐश्वर्य तक ही लिमिटेड है। उनके मन के अंदर इंद्रिय भोग की रुचि है और ये जो वस्तुएं हैं टेम्परेरी हैं, इनके प्रति उनका आकर्षण है। परंतु जब मन इंद्रिय विषयों से हटकर आत्मा को समझने का प्रयास करता है, आत्मा के बारे में जानने की इच्छा रखता है और आत्मा को समझने में स्थिर रहता है, तब उसे कहते हैं कि अब वो समाधि है, अर्थात स्थिर मन वाला व्यक्ति। समाधि का मतलब हो गया स्थिर मन, तब वो स्थिर मन वाला व्यक्ति है। अब आती है श्लोक संख्या 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य बहु अर्जुना निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग
मुक्त आत्मान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ की सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। अब आत्मपरायण बनने की चर्चा हो, भोग परायण नहीं, इंद्रिय परायण नहीं, इंद्रिया रमन नहीं, इंद्रिय परायण नहीं। क्या चर्चा हो रही है? आत्मपरायण, अर्थात आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करो और उसकी ज्ञान प्राप्त करके भगवान की सेवा में लगो, ना कि भौतिक संसार का आनंद लेने की कोशिश करो। तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। 3 गुणों का वर्णन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे संबंधित है सारी चीज़ें। हे अर्जुन, यहाँ अर्जुन शब्द इस्तेमाल किया। क्यों? अर्जुन का अर्थ होता है निर्मल मन वाला, जिसके मन में गंदगी नहीं है। तो तमोगुण में है, रजोगुण में है तो गंदगी है, सतोगुण में भी गंदगी कम है, सुख और प्रकाश के भाव से बंध जाता है, बंधन है। तो यहाँ कहें अर्जुन, स्पेसिफाई किया जा रहा है कि तुम्हारे मन के अंदर किसी प्रकार का मैल नहीं है, इसे तुमको तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। समस्त द्वैतों, लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। द्वैत मीन्स लाभ हानि, हर्ष शोक, सुख दुख, इन सब चिंताओं से दूर होकर, इनसे मुक्त होकर आत्मा और भगवान के बारे में सोचना है, उनकी सेवा में लगना है, आत्मपरायण बनना। 43वें और 44वें श्लोक में वेदों की निंदा नहीं की गई, कंपेयर किया गया सकाम कर्म को और निष्काम कर्म के बारे में। यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ निर्द्वंद्व, मतलब द्वंद्व रहित, जो मैंने आपसे बताया, राग द्वेष, लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय, किसी भी प्रकार के द्वंद्व के प्रति आकर्षित नहीं होना है, इनसे मुक्त होना है। क्यों? कि 3रे अध्याय के 34वें श्लोक में चर्चा आती है कि राग और द्वेष आपको भौतिक संसार में फंसाने वाले हैं, इसलिए निर्द्वंद होने की आज्ञा दी जा रही है। 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में चर्चा आती है द्वंद्व से समोह उत्पन्न होता है, अर्थात संसार में फंसावट होती है। फिर 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में चर्चा होती है कि जिस व्यक्ति में द्वंद्व नहीं है वही दृढ़ता से भगवान का भजन कर सकता है। 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में चर्चा आती है द्वंद्व रहित व्यक्ति संसार में सुखपूर्वक रह सकता है और संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। फिर 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में चर्चा आती है कि जब निर्द्वंद हो जाता है तो मूढ़ता में अज्ञान चला जाता है। और 4थे अध्याय के 22वें श्लोक में चर्चा आती है कि निर्द्वंद होने से कर्म करता हुआ जीव कभी बनता नहीं। एक में राग है, दूसरे में द्वेष है, मतलब संसार में राग हो गया और भगवान की उपेक्षा हो गई। द्वेष मतलब भगवान की उपेक्षा हो गई। अब अगर भगवान से प्रेम हो जाए तो संसार से द्वेष नहीं करना, संसार से उपरति अर्थात संसार में रहते हुए भगवत भक्ति के मार्ग में चलने का प्रयास करना है, उसका फ़ायदा उठाना है संसार का, पर संसार में लिप्त नहीं होना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, उसमें फंसना नहीं। अब आती है कि अगर जो है सिचुएशन प्रतिकूल आ जाती है तो उससे द्वेष नहीं करना, संसार की उपेक्षा करनी है, संसार से आकर्षित नहीं होना है, संसार से उदासीन रहना है, पर संसार में रहते हुए संसार में उदासीन रहना, मतलब संसार में लिप्त नहीं होना है। ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ जो है प्रभुपाद जी परपट में क्या लिखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। सारे भौतिक कार्य सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण होते हैं, और जिनका उद्देश्य क्या होता है? कर्म का फल, मतलब आप कर्म के फल को जनरेट करते हैं, कर्म के फल को पैदा करते हैं, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। क्योंकि कर्म फल होगा तो भोगने के लिए शरीर चाहिए, अर्थात बंधन हो गया।
फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं, वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, क्योंकि 80,000 श्लोक जो है सकाम कर्मों के हैं, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्र तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। जब वो 80,000 श्लोकों के आगे थोड़ा पढ़ता है, उसके बाद ज्ञान कांड में आता है, तब समझ में आती है कि नॉलेज मिलती है, अज्ञान दूर होता है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है वो संबंध बनाता है। उसके बाद क्रमशः इंद्र तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वे वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिका पर प्रश्नों से होता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, भगवान कौन है, भगवान का संबंध क्या है मेरे साथ, संबंध को निभाना कैसे है, ये सब बातें जो हैं आध्यात्मिकता के प्रश्न हैं। इस लेवल तक जाता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। सर्वाइव करने के लिए आपको कठिन संघर्ष करना है। उनके लिए भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। भगवान ने कहा, जीव है भोगने के लिए संसार में जा रहा है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू एंजॉय लाइक मी, मेरी तरह आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, पर मेरे धाम में भोक्ता केवल मैं हूँ। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, मैं ही हूँ भोक्ता, परंतु अगर उसे भोक्ता बनना है, अपनी मर्जी से एंजॉय करना है, तो मेरे धाम को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो पृथ्वी लोक में आ गया। अब यहाँ पर जो है वो जीवन यापन करता है और फिर ज्ञान प्राप्त करके भव बंधन से छूटने का उपदेश मिलता है शास्त्रों के माध्यम से, जो वैदिक ज्ञान है। जब इंद्र तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्राप्त किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का अंश है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है उपनिषद से, वेदांत से, और फिर आपका आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। भौतिक शरीर है तो गुण भी आपके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत दाम जैसी देवताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। टेंशन नहीं करनी, परेशानी नहीं झेलनी है। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित होता है, तो उसे दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। उसे पूर्णतः भगवान के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, तब उसे यह अवस्था प्राप्त होगी। अब आती है श्लोक संख्या 46। यावान अर्थ उदपाने सर्वता संपोद उदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानता। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। उसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पे चर्चा आ रही है कि तीनों गुणों से परे होकर अब क्या होगा। अब आपको वेदों से परे होने का पर्पस जो है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। पीपल इन दिस एज कैन नॉट फॉलो स्टैंडर्ड वैदिक प्रोसेस। इस जो आजकल संसार चल रहा है, जो करंट सिनेरियो है, उसमें आप जो है पूर्ण ज्ञान वैदिक प्रोसेस में दिया गया है प्राप्त नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते। बट चैंटिंग हरे कृष्णा इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। भगवान नाम का जप अपने आप में संपूर्ण है। प्यूरिफाइंग एंड एलिवेटिंग द कंडीशन सोल टू परफेक्शन। हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो कंडीशन सोल को एलिवेट करता है परफेक्शन की तरफ। यहाँ पर जो है फिर चर्चा आ रही है 40वें श्लोक में कि छोटे जलाशय और बड़े जलाशय में क्या है। वेद जो है बड़े जलाशय की तरह है,
अगर उसमें से थोड़ा सा भी सही से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आपका सारा कार्य हल हो जाता है। और जब आप भक्ति योग में आ जाते हैं आप पका हुआ फल प्राप्त कर रहे हैं। अब छोटे जलाशय अगर हम संसार में लें, इस भौतिक संसार में लें, एक छोटा तालाब है, भौतिक संसार की बात कर रहे हैं, उसमें नहाना भी है, कपड़े भी धोना है, हाथ पैर भी धोना है, तो जल जो है पीने लायक नहीं रहता। परंतु नदी है, बड़ा जलाशय है, नदी में पानी बहता रहता है, लगातार बहता रहता है। आप कोई भी कार्य करो, आप नहाइए, कपड़े धोइए, हाथ पैर धोइए, पानी बह के आगे चला जाएगा, फ्रेश पानी आ जाएगा, तो आपके सारे कार्य आसानी से हो जाते हैं। तो जल में कोई अंतर नहीं आता। बट आपको उतना ही यूज़ करना है जितना आपको चाहिए। इसी तरह वेदों को भी उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना आपको चाहिए, और वही अंश यूज़ करना है जो आपको भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए चाहिए, वही अंश यूज़ करना है। यज्ञ, दान, तप, तपस्या, पुण्य कार्य से कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब है भगवान की प्राप्ति से, मुझे वो कार्य करना है। अब देखिए प्रोबाजी इसका परपट है, थोड़ा लंबा परपट है, पढ़ते हैं। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण को समझना, मेरा उनके साथ क्या संबंध है उसको समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय 7वें श्लोक में हुआ है। ममे वंशे जीवलोके जीवभूता सनातनी मन श्रेष्ठानि इंद्रियानि प्रकृष्टानि कश्यते। मतलब कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का उल्लेख, जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्रीमद् भागवत 3:33-7 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहो बत स्वपचो अतु गर्यान यज्जिग्राहे वर्तता नाम तुभ्यम तेपुपस्ते जेहु सरनुरार्या ब्रह्म अनुचराम गृहणति ये ते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान कर वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। मतलब उसने वैदिक अनुष्ठान सारे किए हुए हैं। he is already done all this। और अनेक बार जो है तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन करता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ होता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न कर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्र तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न ही सारे वेदांतों तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। ना आप उपनिषद पढ़ सकते हो, ना आप जो है वेदांत पढ़ सकते हो, ना आप जो है वैदिक अनुष्ठान सारे कर सकते हो। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उदाहरण भगवान चैतन्य द्वारा की गई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावों की भांति पुत्र नाम का कीर्तन क्यों करते हो,
तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख मानकर भगवान कृष्ण के नाम के कीर्तन करने की आज्ञा दी है। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। सिंपल बात बता दी। उपनिषद पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, पढ़ने के बाद भी क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तो पहले ही कर लिया जाए, उस पछड़े में न पड़ा जाए। जितना समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है। वैदिक वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है, हाईएस्ट लिमिट है वैदिक वेदांत जो है। और वेदांत दर्शन के प्रणेता और ज्ञाता स्वयं भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ आध्यात्मिक जीवन। और सीक्रेट कहाँ से शुरू होता है? 4 चीज़ों से। देखिए, हम लोग 3 काम करते हैं: नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा। तो सबसे पहली बात आती है भगवान के नाम में रुचि होना, अर्थात भगवान के नाम का जप करना। अगर एक व्यक्ति जप करता है और सिंसियरली करता है, सीरियसली करता है, रेगुलरली करता है, उसे फिर उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ही डजंट नीड इट। उसका काम चल रहा है क्योंकि उसने उसका जो अंत है, उसका जो फाइनल जिस्ट है, उसका जो सारांश है, उसका जो निचोड़ है वो प्राप्त कर लिया है। और निचोड़ ये है भगवान को भगवान के नामों से पुकारना, भगवान नाम का जप करना। आज इतना ही, श्लोक संख्या 46 तक। अगली बार 47वें श्लोक से आगे करेंगे। 47 से लेकर कोशिश करेंगे 53वें श्लोक तक करने। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। शांति प्रदा माता जी का हाथ खड़ा है, बताइए माता जी, बोलिए। प्रभु जी, आपने 46 श्लोक की जो शुरुआत की। एक सेकंड माता जी, एक सेकंड। अब बोलिए, कुछ मेरे को आवाज आई शायद। जी प्रभु जी, आपने बताया था, बोलिए। 46 श्लोक का एक्सप्लेन करने से पहले आपने शुरू किया कि 3 गुणों से ऊपर, भगवान ने बताया कि 3 गुणों से ऊपर उठो। तो आपने बताया कि 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना है? भगवान के नाम का जप करना है। और ये अपने आप में पुण्य है जो बद्ध जीव को संसार से मुक्त करता है। मुझे आप राइट? जरा बोलिए, देख लूँ मैं, आवाज़ आती नहीं आती मेरे कान में। हरे कृष्णा करिए जरा एक बार। हरे कृष्णा। नहीं, आवाज़ नहीं आई है। मेरा ख्याल है ब्लूटूथ चालू नहीं हुआ। एक सेकंड जरा, मुझे दोबारा से कनेक्ट। चार्जिंग खत्म हो गई होगी। अरे माता जी, मैं चलाता नहीं इसको, आज परसों चलाया था। हो गई होगी, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही। मेरे पास भी सेम। हमें लगता है कि वो आवाज़ आ रही है। बोलिए अब आप। यस, हाँ अब आ रही है।
ठीक है। यस। देखिए, मैंने सबसे पहली बात तो छोटे जलाशय को संसार नहीं कहा, ये बात क्लियर कर लीजिए। बड़ा जलाशय क्या है और छोटा जलाशय क्या है, इसको समझ लीजिए। ट्रांसलेशन में, अनुवाद में लिखा है वेदों का आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को। तो बड़ा जलाशय वहाँ है जहाँ आपने वेदों को पढ़ा, उसका आंतरिक तात्पर्य जान लिया, तब बड़ा जलाशय हुआ। अगर आपने उन्हीं वेदों को पढ़ा और आपने उसका आंतरिक अर्थ नहीं जाना है तो छोटा जलाशय हुआ। बड़े जलाशय का मतलब हो गया कि वेदों को पढ़ा और उसका आंतरिक तात्पर्य जान लिया। आंतरिक तात्पर्य क्या है कि ज्ञान कांड करने के बाद आप उपासना कांड में चले गए कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है, उस मार्ग पे पहुँच गए, वो आपके लिए बात आ गई। पर अगर आपने जो है वेदों का वही पोर्शन पढ़ा जिसके अंदर जो है भौतिक सुख भोग प्राप्त करने की तरीके बताए गए हों, तो आपका जो है वो आंतरिक तात्पर्य आपने नहीं जाना उसका, तो वो छोटा जलाशय है। मतलब उसी वेद को आपने छोटा जलाशय भी बना दिया और उसी वेद को आपने बड़ा जलाशय भी बना दिया। छोटा जलाशय ये है कि आप सिर्फ भोग ऐश्वर्य के प्रति जो मंत्र चाहिए वहीं तक ज्ञान प्राप्त किया, नंबर 1। स्वर्ग लोक तक जाने की जो मंत्र थे, जिससे देवताओं की भक्ति थी, वहीं तक पहुँचे, नंबर 2। पर बड़ा जलाशय क्या हुआ कि पूर्ण वेदों को पढ़ने के बाद भगवान के साथ आपका क्या संबंध है उसको जाना, संबंध को कैसे निभाना है उसको जाना, और भगवान की भक्ति कैसे करनी है, भगवान के धाम कैसे जाना है, ये प्रोसेस अडॉप्ट किया, तो बड़ा जलाशय हो गया। एक छोटा और एक बड़ा, दोनों चीज़ें वेदों से निकल के आ रही हैं। ठीक है। और बताइए। यस, राधा चित हरि प्रभु, वेलकम। धन्यवाद प्रभु।
और बताइए। देखिए ऐसा है कि जीव भगवान का लोक छोड़ के इस लोक के अंदर भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए आया है। तो उसका पर्पस जो है भगवान के धाम जाना नहीं है। अब आप उस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। जीव भोगने के लिए आया है, तो भोगने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्मकांड के 80,000 श्लोक दे दिए। अब भगवान ने कहा कि भाई ऐसा है, इस जीव को मैंने अपने धाम में वापस लेके जाना है, तो मुझे उसके लिए भी तो कोई प्रयास करवाना पड़ेगा, उसके लिए भी तो कोई कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। कैसे जाएगा मेरे धाम में ये? हाउ विल यू गो बैक टू माई अबोर्ड? तो भगवान ने जो है 3 चीज़ें पैदा करी। सबसे पहला है कि हमें अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन होना चाहिए। दूसरा, हमें कारण ढूंढने चाहिए जिससे हम मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। और तीसरा, लौट कर आध्यात्मिक धाम में जा पाएँ, भगवान के धाम में जा पाएँ। ये 3 चीज़ें हैं। देन हाउ टू रियलाइज। तो सबसे पहला काम भगवान ने किया कि अपनी जो मटीरियल एनर्जी है दुर्गा देवी, उसको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि तुम जो है बद्ध जीवों को फ्रस्ट्रेशन में डालो। उससे क्या है, वो मेरे बारे में सोचेंगे और मेरे धाम में आने के बारे में सोचेंगे, मेरा प्रेम प्राप्त करने के बारे में सोचेंगे, मेरी सेवा के बारे में सोचेंगे। तो ये जो है, अब फिर आपने हृदय में जो बैठे, मैं उनके हृदय में बैठा हूँ परमात्मा स्वरूप से, उस रूप में जो है मेरा चिंतन करना। दूसरा, भगवान कृष्ण जो है अपने भक्तों को भेजते हैं। He sends his devotees। वो भक्त जो है भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करते हैं, और फिर जो है जीव की जो एक्चुअल स्वरूप है, एक्चुअल रियल पोजीशन है, जीवरे स्वरूप कृष्ण रित्यदास, उसको जागृत कर देते हैं। वो होता है भक्तों के माध्यम से, भक्तों के सानिध्य से। तो जीव जो है फिर वहाँ पे गुरु के सानिध्य में आता है, शिक्षा गुरु के सानिध्य में आता है, पथ प्रदर्शक गुरु के सानिध्य में आता है, दीक्षा गुरु के सानिध्य में आता है, और अल्टीमेटली जो है भगवान की सेवा में आके लग जाता है। फिर भगवान देते हैं उसके लिए वैदिक लिटरेचर कि जो बद्ध अवस्था में जीव है उसकी आंखें खुलें, उसके चक्षु खुल जाएं, और जब ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर को सुनता है, समझता है, पढ़ता है, समझता है, उसकी जो है दृष्टि जो है वो भौतिक संसार से हटके अब दिव्यता की ओर जाना शुरू हो जाती है, भगवान की ओर जाना शुरू हो जाती है। फिर जो है भगवान कहते हैं कि मुझे अपने आप भी जाना चाहिए, मुझे अपने आप को भी डिसेंड करना चाहिए। फिर भगवान गोलोक वृंदावन से भक्तों को फायदे देने के लिए भौतिक संसार में निराकार रूप के प्रकट होते हैं। तो वो जो है अपने जो आध्यात्मिक पास टाइम्स हैं उनको जो है यहाँ पर रीप्ले करते हैं, और उससे जो है बद्ध जीव जो अट्रैक्ट होते हैं और भगवान के धाम जाने में समर्थ होते हैं। अब जो इनिशियल काम है जीव का वो है भौतिक संसार में आनंद प्राप्त करना। इसीलिए वेद व्यास जी ने वहाँ पर वेदों के अंदर मुख्यतः सारे श्लोक दिए, ब्राह्मण और संहिता दोनों वॉल्यूम्स में, जिससे कि वो जीव जो है वो भौतिक संसार में कैसे आनंद प्राप्त करेगा उसकी इच्छा पूरी हो जाए। फिर ग्रेजुअली आगे बढ़ता है।
नहीं, आपको देखिए, आपको चूज़ करना है कि आपको क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। वो डिपेंड करता है आपकी इच्छा पे। आप जो है सीधा करिए बात कि मेरे को तो भैया सीधा उपासना कांड में जाना, आप उपासना कांड में चले जाइए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ दूसरा। भगवद गीता महाभारत का अंश है। भीष्म पर्व के अंदर 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक भगवद गीता को संकलित किया गया अलग से। आपकी चॉइस भगवद गीता पढ़ने की है, महाभारत पढ़ने की नहीं है। अगर आपको वेदों को पढ़ना है, आपको उपासना कांड पढ़ना है, तो उपासना कांड पढ़िए। आपको कर्म कांड से क्या लेना देना? क्या पढ़ना चाहते हैं उससे? आप क्यों टाइम वेस्ट करना चाहते हैं उसके अंदर? प्रभु जी छठे अध्याय के 40वें से लेकर 45वां श्लोक पढ़िएगा, तो आपको जो है बात क्लियर हो जाएगी। भगवद गीता का जब आप छठा अध्याय पढ़ेंगे और छठे अध्याय में 40वें श्लोक से लेके और 45वां श्लोक पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। हाँ, इसमें जो है 41वें श्लोक में कहा गया है, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोगों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। आप नहीं भक्ति को नहीं कर पाए, आप योग पूरा नहीं कर पाए, आप भगवान से पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाए। सटल वासनाएं आपके अंदर थी, सटल डिज़ायर थी आपके अंदर। 42वें श्लोक में कहते हैं, अथवा यदि दीर्घ काल तक भोग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अत्यंत बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा भक्त दुर्लभ है, ऐसा जन्म दुर्लभ है। कि जब आप भगवद गीता पढ़ेंगे ना तो आपको हर चीज़ का उत्तर मिल जाएगा। यू गेट आंसर टू एवरीथिंग, उत्तर प्राप्त होगा। यस प्रीति माता जी बोलिए। मैं आपको सोमरस के बारे में रसेंद्र चूड़ामणि में एग्जैक्टली क्या लिखा है, छठा अध्याय में 6 से लेकर 9 तक श्लोक है। सोमरस इज द जूस ऑफ ए रेयर लता प्लांट, सोमलता, ऑल्सो नोन एज सोमवल्ली, sanctified with Vedic hymns. The plant has 15 leaves shaped like a snake. It has red nodes from where these leaves arise. Its panchang, root, stem, leaves, flowers and fruits is used to prepare Parat Bhasma, oxide of mercury. In Ayurvedic medicine, this plant breaks away one leaf every day during Krishna Paksha dark night and gets one new leaf every day during Shukla Paksha bright nights, same as moon behaves during these periods. मैं अपने मन से कोई बात नहीं कर रहा, मैं आपको बात बता रहा हूँ। रसेंद्र चूड़ामणि एक आयुर्वेदिक बुक है, उससे पढ़ के बता रहा हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी आपको ज्ञान दिया जाए उसको बाएं दाएं जहाँ जहाँ से मिले वो इस श्लोक से कनेक्टेड होना चाहिए। बस उल्टा सीधा बाएं दाएं घुमा के नहीं। और मैं सफल हूँ या असफल हूँ ये आपकी श्रद्धा है, आप कैसा फील करते हैं।